स्वागत है आप सभी का एचडी क्लासिक यूट्यूब चैनल में। इलाहाबाद हाई कोर्ट में प्राचीन इतिहास में आज हमारा होगा सेट नंबर 5वां। इससे पहले हमने आपको 4 सेट करा दिया, अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर देखिएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में साथ ही प्लेलिस्ट का लिंक दिया हुआ है, ठीक है। इस वाले सेशन में हम लोग वैदिक काल से बनने वाले क्वेश्चन पे डिस्कस करेंगे, लेकिन थोड़ा सा आइए आपको हम लिंक कर देते हैं कि कैसे कैसे सवाल पूछे जाते हैं वैदिक काल से, है ना। आप जानते हैं इससे पहले हम लोगों ने सिंधु घाटी सभ्यता को खत्म किया। अगर आपने उसे नहीं देखा तो जरूर आप देखिएगा। सिंधु घाटी सभ्यता को हमने खत्म किया और आप जानते हैं कि हम लोगों ने एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट पर डिस्कस किया कि इस सभ्यता में कहीं से भी लोहे के अवशेष नहीं मिलते हैं। आपको ध्यान होगा हमने चर्चा किया था कि भाई सिंधु सभ्यता से लोहे के अवशेष कहीं से भी नहीं मिलते हैं, ठीक है। पहली बात। तो दूसरी बात आपको याद होगा जब हमने इसके अंत को पढ़ाया कि सिंधु सभ्यता खत्म कैसे हुआ था, तो आपने देखा था एक व्यक्ति हैं व्हीलर साहब, इन्होंने कहा और यही चीज माना जाता है साथी कि एक जाति है आर्य, आर्य लोग आते हैं और आर्यों ने जो है सिंधु सभ्यता को समाप्त किया, खत्म किया। हम आपको ये सब क्यों बता रहे हैं? इसलिए बता रहे हैं जब इतिहासकार अंतिम चरण में पहुंचते हैं, सिंधु सभ्यता को जब वो खत्म करते हैं, तो इस बात को लेकर के बहस छिड़ जाती है कि यार अब आगे हम क्या नाम दें, कौन सा नाम दें, ठीक है। तो खुदाई से पता चला कि एक जो सभ्यता नई बन के आई साथी, वेदों के आधार पे इस सभ्यता को इन लोगों ने वैदिक काल का नाम दे दिया। क्या कर दिया? वैदिक काल का नाम दे दिया। और वैदिक काल में जब आगे ये लोग बढ़ते हैं ना, तो इन्हें 2 पार्ट में इसको डिवाइड करना पड़ता है। एक तो लोहा जहां तक नहीं मिला हुआ है, आपको याद होगा अगर थोड़ा सा भी पीछे अपने ध्यान दिया होगा, हमने आपसे बताया था कि सिंधु सभ्यता का जो समय था वो 2500 ईसा पूर्व से लेकर के 1500 ईसा पूर्व तक है। यानी 2500 से 1500 के बीच में साथे लोहे का कहीं भी कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। ये बात क्लियर है, ठीक है। 2500 से 1500 तक लोहे का कहीं से कोई भी साक्ष्य नहीं मिलता है। इस बात को थोड़ा सा आपको ध्यान से समझना होगा, ठीक है। अब यहीं से अब जानते हैं 1500 ईस्वी में सिंधु सभ्यता समाप्त हो जाती है। 1500 से लेकर के जरा सा ध्यान से समझना, 1500 से लेकर के मेरे दोस्त, है ना, और 1000 ईस्वी तक, 1500 से लेकर के 1000 ईस्वी तक का यानी 1000 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है, इस समय को एक अलग नाम दे दिया गया और इस समय को कह दिया गया ऋग वैदिक काल। क्या कह दिया गया? ऋग वैदिक काल। जरा सा ध्यान से समझना, ऋग वैदिक काल कहा गया। और अभी आपको बताएं कि 1000 ईसा पूर्व तक भी, ध्यान रखिएगा, 1000 ईसा पूर्व तक भी साथी लोहे का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है। यानी कहा जाए कि अगर आपसे पूछे कि भाई जो वैदिक काल है, खास करके ऋग वैदिक काल, इसकी उच्च सीमा क्या थी, तो आप बताना 1500 ईसा पूर्व थी। इसकी निम्न सीमा क्या है? 1000 ईसा पूर्व है साहब, ठीक है। और इसी 1000 ईसा पूर्व के बाद साथी लोहे के साक्ष्य मिलने लगते हैं, जिसके आधार पे 1000 ईसा पूर्व से लेकर के, ध्यान से देखना, 6वीं शताब्दी यानी 600 ईसा पूर्व तक का जो समय होता है, इस समय को हम उत्तर वैदिक काल कहते हैं। क्या बोलते हैं? उत्तर वैदिक काल। देखिएगा ध्यान से, इस पॉइंट को समझिएगा, उत्तर वैदिक काल का समय बोलते हैं। तो 1500 से 1000 के बीच में इसको आप बोलना ऋग वैदिक काल, और 1000 से 600 ईसा पूर्व तक का समय हम क्या पढ़ेंगे? उत्तर वैदिक काल का समय पढ़ेंगे। और आप जानते हैं 600 के आसपास में महाजनपद का उदय हो जाता है, जिसे आप लोग बोलते हो 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व। यानी 600 ईसा पूर्व में आप जानते हैं 16 महाजनपद साथी बन किया जाता है। और ये जो समय होता है, इस यहाँ का जो समय होता है, उसे हम लोग साथी पढ़ते हैं महाजनपद काल, है ना। महाजनपद काल के नाम से इसे जाना जाएगा, जिसकी चर्चा हम ऋग्वेद के बाद साथी करेंगे, है ना। ऋग्वेद के बाद इसकी चर्चा हम लोग करेंगे, ठीक है। चलिए अब हम समझने की कोशिश करते हैं कि कौन कौन से सवाल इंपॉर्टेंट हैं जो यहाँ पे पूछा जा सकता है। पहला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसका यह मत है कि जो आर्य लोग थे जिन्होंने सिंधु सभ्यता को नष्ट किया है, ये लोग ब्रह्मर्षि देश से आते थे, ऐसा किसने कहा है? तो देखिए, आर्यों के आगमन को लेकर के मतैक्यता नहीं है, विद्वानों में मतभेद है, अलग अलग लोगों ने अलग अलग बताया हुआ है। जिनमें से पंडित गंगानाथ झा ने कहा है कि ये लोग ब्रह्मर्षि देश से ही थे, आर्य जो है वो ब्रह्मर्षि देश से थे, कहीं और से नहीं आए हुए थे, ठीक है। तो ये बी हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। लेकिन अन्य लोगों के मत क्या है, इसे आप लोग याद रखिएगा। जैसे डॉक्टर अविनाश चंद्र दास बोलते हैं कि नहीं, ये लोग सप्त सिंधु प्रदेश से ही, यानी जहाँ पे सिंधु सभ्यता बनी है वहीं के ही लोग थे, ठीक है। जबकि पंडित गंगानाथ झा बोलते हैं नहीं, ये लोग ब्रह्मर्षि देश से आए हुए हैं। जबकि डॉक्टर एल डी कल्ला बोलते हैं कि यार जो कश्मीर और हिमाचल प्रदेश वाला क्षेत्र है वहां से आए हुए हैं।
DS त्रिवेदी बोलते हैं ना, ये देविका प्रदेश से आए थे, जबकि स्वामीनंद दयानंद सरस्वती बोलते हैं ये तिब्बत से आए थे। और ये वाला पॉइंट आप जरा इंपॉर्टेंट लगाना, क्योंकि आपसे पूछा जाएगा कि किसने कहा था कि आर्य लोग तिब्बत से आए हुए थे। जवाब होगा आपका दयानंद सरस्वती। जबकि बीजी तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक कहते हैं कि यह उत्तरी ध्रुव से आए हुए थे साथी, नॉर्थ पोल से लोग आए हुए थे। तो इन दोनों लोग का तो स्टेटमेंट पक्का याद रखना, ठीक है। अगला सवाल करते हैं। बहरहाल जहां से भी आए हुए हों, लेकिन एक अभिलेख हमें प्राप्त हो जाता है जिनमें आर्यों का नाम लिखा हुआ है। इससे थोड़ा सा लोगों में और खड़मंडल बच जाता है साहब, है ना। देखना जरा ये अभिलेख कौन सा है। कह रहे हैं कि एक अभिलेख है जिसका नाम है बोगाज कोई। इनमें से किस देवता का उल्लेख नहीं है। तो बोगज कोई अभिलेख में साथी अग्नि का उल्लेख नहीं है। बाकी इंद्र, मित्र, वरुण, ये लोग जो है साथी, इन लोग का नाम है। अब हमें इसकी क्यों जरूरत पड़ी, बोगज कोई को पढ़ने की काहे जरूरत पड़ी। इसलिए इतिहासकार ने इसे पढ़ा क्योंकि ये जो इंद्र है, ये जो मित्र है, ये जो वरुण है, इन सब के बारे में जानकारी हमारे वैदिक देवता के नाम से पड़ी हुई है। यानी वैदिक काल में जब हम पढ़ते हैं ऋग्वेद और सारे वेद को, तो उनमें ये लोग मिलते हैं। तो कहा जाता है यार ये लोग जब यहाँ भी थे और जहां से बोगज कोई अभिलेख मिला है वहां भी थे, तो इसका मतलब ये लोग वहां पर भी तो रहे होंगे, वहीं के रहे होंगे, हो सकता है कि नहीं है। तो अब देखें जरा समझिएगा कि आखिर में अग्नि उसमें नहीं है। अब ये बोगाज कोई अभिलेख मिला कहां से, तो आप देखेंगे मध्य एशिया में साथी, लोकेशन है तुर्की, और वहां से ये अभिलेख मिलता है 1400 ईसा पूर्व के आसपास। अब आपको ध्यान होगा हम लोगों ने क्या पढ़ा कि 1500 ईसा पूर्व से लेकर के 1000 ईसा पूर्व तक जो है साथी, ये हम लोग के यहाँ ऋग्वैदिक काल था। और यही 1400 ईसा पूर्व में एक अभिलेख मिलता है जिसका नाम है बोगाज कोई अभिलेख, जो कि तुर्की में मिलता है, मध्य एशिया में मिलता है। और उसमें ऋग्वेद के कुछ देवता का नाम, जैसे इंद्र हो गए, मित्र हो गए, वरुण हो गया और नासत्य हो गए, इनका नाम मिलता है। हालांकि अग्नि देवता का नाम नहीं मिलता है, ठीक है। याद रखिएगा अग्नि देवता का नाम नहीं मिलता है। इसलिए हम कभी कभी ये भी कहते हैं कि जो आर्य थे वो मध्य एशिया से आए हुए थे, है ना। इसी अभिलेख के आधार पर हम ये बात कहते हैं साथी, क्योंकि वहां पर भी हमारे देवता के नाम मिलते हैं। देखना जरा, यहाँ पे एक और देवता का नाम मिलता है जिनका नाम है नासत्य, जैसे ऊपर हमने भी चर्चा किया, नासत्य देवता। और नासत्य देवता हमारे यहाँ ऋग्वेद को जब पलटेंगे ना, तो इनको हम अश्विन देवता के नाम से बुलाते हैं हमारे ऋग्वेद में। बाकी बोगज कोई में उसको नासत्य देवता बोलते हैं। तो बोगज कोई अभिलेख ही बताता है कि आर्य मध्य एशिया से थे। उम्मीद करता हूं कि आपको ये पॉइंट समझ में आ गया होगा। अब सुनिएगा, ये सब कुछ मिला के ज्यादातर हमें इतिहास की बहुत गहराई में नहीं कूदना है, जितना इंपॉर्टेंट था वो हमने डिस्कस कर लिया। बाकी बहुत गहराई में चलना है तो कभी पीसीएस की, अब तो नहीं आता, वरना कभी ऑप्शनल आप पीसीएस पढ़ते तो और बहुत गहराई में बहुत कुछ बातें हैं, है ना। पर हमें एग्जाम निकालना है कि नहीं है। देखिए, कार्य के निम्नलिखित में से कौन सा स्टेटमेंट भाई सही है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख अभी नहीं किया गया है। आप कहोगे हाँ सर, अभी हम लोगों ने चर्चा किया, लोहे का ज्ञान 1000 ईसा पूर्व के आसपास में होने लगता है, और वो भी एटा जिला उत्तर प्रदेश से होता है। और जगह का नाम क्या है, अतरंजी खेड़ा, याद रखेंगे। उत्तर वैदिक ग्रंथों नहीं महाराज, ग्रंथों में लोहे का उल्लेख मिलता है। हाँ, अभी आप लोगों ने हमने चर्चा किया था ना कि 1000 ईसा पूर्व से लगा करके 600 ईसा पूर्व में उत्तर वैदिक काल होता है साथी। और इस उत्तर वैदिक काल में आप देखोगे तो लोहे के अवशेष मिलने लगते हैं, ठीक है। लोहे के अवशेष साहब यहाँ पे मिलने लगता है, तो ये बात सही है। उपर्युक्त सभी कथन सही है, आप बताना, डी हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब, ठीक है। देखना जरा, जो भी हमने आपसे बताया ये बात यहीं पर लिखी गई होगी। चलिए वो सब जो ऊपर चर्चा किया गया, ऋग्वेद का समय क्या है तो आप ये बताना 1500 से 1000, उत्तर वेद का समय 1000 से 600 ईसा पूर्व, इसको सही कर लीजिए। ऋग्वैदिक काल या पूर्व वैदिक काल 1500 ईसा पूर्व से 1000 ईसा पूर्व है, ठीक है। ऋग्वेद में लोहे का उल्लेख नहीं है, बाकी ये लोकेशन मिला हुआ है। उत्तर वैदिक ग्रंथ में लोहे का उल्लेख मिलने लगता है साहब। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिएगा और नीचे दिए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है। आर्य का मतलब क्या होता है, श्रेष्ठ। और ये सवाल पेपर में पता नहीं क्यों पूछा जाता है कि आर्य का मतलब क्या होता है, तो श्रेष्ठ होता है, ठीक है। वैदिक साहित्य को हम लोग साथी श्रुति साहित्य बोलते हैं। काहे, इसलिए क्योंकि जो वेद थे ना वो सुन करके एक दूसरे की तरफ ट्रांसफर किए गए। जैसे गुरु जी बैठे और गुरु जी ने कुछ ज्ञान पत्रिका दिया, चेले ने उसको सुना, तो चेले ने आगे जो है ट्रांसफर किया लोगों के अंदर। तो सुन करके आगे ट्रांसफर करना, दैट इज श्रुति साहित्य, है ना। बिल्कुल सही है, ये वाला स्टेटमेंट भी आपका सही है, दोनों कथन आपके सही हैं। सी हो जाएगा आपका राइट आंसर साहब, ठीक है साहब। देखना जरा,
वैदिक शब्द वेद से बना हुआ है और वेद का मतलब क्या होता है, सब ज्ञान होता है। आर्यों को वैदिक संस्कृति का हम निर्माता भी बोलते हैं। आर्य संस्कृत भाषा का शब्द है जिसका अर्थ क्या होता है, श्रेष्ठ होता है। आर्यों को लिपि का ज्ञान नहीं था। लिपि मतलब क्या जानते हैं, लिखने वाला ज्ञान। इन लोग को भी अभी लिपियों का ज्ञान नहीं है, अतः वे सुन करके अपने ज्ञान को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। इसीलिए जो वैदिक काल के जो साहित्य हैं इन्हें हम श्रुति साहित्य के नाम से जानते हैं साहब, है ना। और आगे चल के लोग इसमें संशोधन करते गए अपने मतलब के हिसाब से, तो वो आगे चल के और गंदा बनता गया। ठीक है, जैसे अभी सरकार कर रही है, आप देख पा रहे होंगे, बार बार बड़े बड़े कॉरपोरेट को जिताने के लिए, उनको देने के लिए, प्रधानमंत्री जी का नाम इसमें आता है कि अडानी को देने के लिए कई बार जो है कई सारे बिल में वो संशोधन धड़ाधड़ कर रहे हैं, जिससे आगे चल के भारत के लिए खतरा उत्पन्न हो सकता है, कॉरपोरेट का जलवा हो जाएगा। ऐसे ही लोगों ने संशोधन किया होगा वेद धर्म साहित्य में, सब में, है ना। कह रहा कि भाई निम्नलिखित कथनों पर विचार करें और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन करिए। जो आर्य लोग थे ना, कहा जाता है कि सर्वप्रथम वो पंजाब और अफगानिस्तान के क्षेत्र में आए और वहीं पर बसे। क्या ये बात सही है? तो हाँ, बिल्कुल सही है। कह रहे हैं कि ऋग्वेद में गंगा जो है, गंगा नदी है, उनका एक बार नाम लिया गया है, जबकि यमुना नदी का 3 बार नाम लिया गया है। ये बात भी बिल्कुल सही है साहब, ध्यान रखेंगे। ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी साथी सरस्वती मानी जाती है, और ये सवाल पेपर में डायरेक्ट पूछा जाता है कि बताओ ऋग्वैदिक आर्यों की सबसे पवित्र नदी कौन थी। तो साहब याद रखिएगा, इनकी सबसे पवित्र नदी सरस्वती है। इस प्रकार से तीसरा आपका राइट आंसर हो जाएगा, डी हो जाएगा विकल्प में सही जवाब आपका राइट आंसर। क्लियर है साहब? अगला देखिए, ऋग्वैदिक आर्यों का भौगोलिक क्षेत्र कुछ इस तरह से है। जब वो लोग आते हैं, जब हम ऋग्वेद को पढ़ते हैं, तो हमें अफगानिस्तान की 4 नदियों का नाम पता चलता है। काहे पता चलेगा? अरे अफगानिस्तान में थे इसीलिए पता चलता है ना। ऋग्वैदिक काल के बारे में जब अब कहोगे सर श्रुति साहित्य थी, तो हम लोग को जानकारी कैसे मिलती है? सुन करके ही तो हम लोग पाते हैं सब चीजों को, है ना। आगे चल के ट्रांसफर किया गया, फिर आगे चल के रिटर्न भी होता है, ऐसी बात नहीं है। ठीक है, तो अब इसमें आप देखोगे कि अफगानिस्तान की 4 नदियां, कौन कौन 4 नदियां हैं? एक तो है साथी कोबा नाम की नदी, जिसे हम काबुल इसमें बोलते हैं। दूसरा है साथी क्रुमु नाम की नदी, जिसे कुर्रम बोलते हैं। एक आपकी गोमती नाम की नदी, जिसे गोमल बोलते हैं। स्वास्तु नदी है साथी, इसे हम स्वात के नाम से जानते हैं। तो ये चारों नदियां हैं, प्लीज आप ध्यान रखना। और ये सीधे करके आपसे पूछेगा कौन सी अफगानिस्तान की है, कौन सी नहीं है। आर्य सबसे पहले कहाँ बसे? पंजाब और अफगानिस्तान में बसे। ऋग्वेद में आप देखोगे तो गंगा नदी का 1 बार, जबकि जमुना नदी का 3 बार उल्लेख मिलता है। ठीक है, अब ऋग्वेद में ही कश्मीर की एक नदी मरुद्वृद्धा का भी नाम मिलता है, और ये सवाल आपसे पूछा जाता है। हिमालय की एक चोटी का नाम मिलता है जिसका नाम है साथी मूजवंत। इसे प्लीज 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 याद रखना। सबसे पवित्र नदी साथी सरस्वती नदी मानी जाती है, जिसे नदीतमा, देवीतमा और मातेतमा, इन तीनों नाम से जाना जाता है। इन्हें ही नदीतमा बोलते हैं, इन्हें ही देवतमा बोलते हैं, यानी देवों की माँ बोलते हैं, और इन्हें ही मातेतमा के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, ध्यान रखिएगा इन सब पॉइंट को। अगला है, करा कि भैया निम्नलिखित में से कौन सा कथन वैदिक साहित्य के संबंध में सही नहीं है? नहीं पूछा है। चारों वेद, ऋग्वेद, सामवेद, अजुर्वेद, अथर्ववेद, विभिन्न जो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, हर वेद का एक ब्राह्मण ग्रंथ है, मतलब 1 से 2। अरण्यक जितने, यानी जो जंगल में लिखे गए जितने जो उपनिषद हैं, वो सभी के सभी मिल करके वैदिक साहित्य कहे जाते हैं। क्या ये बात सही है? हाँ, बिल्कुल सही है साहब, है ना, बिल्कुल सही है। इन सभी को संयुक्त रूप से हम वैदिक साहित्य कहते हैं, सही है। उपवेद जो होते हैं वो वैदिक साहित्य के अंग नहीं थे, वो बाद में लिखे गए थे, ये बात भी सही है। वैदिक साहित्य श्रुति साहित्य के नाम से विख्यात है। भाई जाहिर सी बात है, मैंने ऊपर चर्चा किया। अब बोलोगे सर तीनों बातें सही है, लेकिन कह रहा है कि कौन सा सही नहीं है। यहाँ पे तो तीनों की तीनों सही है ना। तो यहाँ पे नहीं शब्द एग्जामिनर भाई साहब से कहिए नहीं शब्द को यहाँ से साथी इल्यूमिनेट कर दे, यानी हटा दे। ठीक है, कौन सा सही है होना चाहिए, इस नहीं को आप काट दीजिएगा। ठीक है, क्योंकि ये तीनों स्टेटमेंट आपके सही हैं। साहब डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। क्लियर है ये बात? ठीक है, ठीक है। अब देखिए जरा, वैदिक साहित्य की बात करेंगे तो वैदिक साहित्य में कौन कौन चीज आती है? चारों वेद आ जाता है, जितने ब्राह्मण ग्रंथ हैं वो आ जाते हैं, जितने अरण्यक हैं वो आ जाते हैं, जितने उपनिषद हैं वो आ जाते हैं। उपवेद जो है साथी वो अत्यंत परवर्ती होने के कारण वैदिक साहित्य के अंक नहीं माने जाते हैं। वैदिक साहित्य को हम श्रुति के नाम से जानते हैं। वैदिक साहित्य साथी वो अपौरुषेय होता है जिसे, और नित्य भी होता है।
पहले जो 3 वेद हैं यानी ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, इन्हें हम वेद त्रय के नाम से जानते हैं। इस पॉइंट को ध्यान रखना। सीधे पूछेगा वेद त्रय में कौन शामिल नहीं है, तो अथर्ववेद शामिल नहीं है, ध्यान रखना, ठीक है। बाकी क्वेश्चन सही कर लीजिए। टेस्ट सीरीज में हम जो कहेंगे टेस्ट सीरीज में भी इसे सही करा दिया जाएगा दोस्तों, है ना। और अगर अभी तक आपने हमारी टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है तो आप जरूर ज्वाइन करिए। वहां पे ये पूरा कंप्लीट पीडीएफ एक्सप्लेनेशन वाला आपको मिल जाएगा साथी, है ना। और हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा जितनी भी एक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, जितना भी एक चैप्टर से रिलेटेड क्वेश्चन है, वो सारे क्वेश्चन आपसे डिस्कस करे जाए, है ना। तो बहुत ही कॉमन फीस रखी गई है, आप लोग मैसेज करिएगा 888716 810, इनको मैसेज कर दीजिएगा और बोलिए सर हमको इलाहाबाद हाई कोर्ट वाले जो प्रैक्टिस सीरीज चल रही है, जो अभ्यास सीरीज जरूर चल रही है, उसमें आप ऐड कर दीजिए। ऐड हो जाएंगे जो क्लासेज हो चुकी हैं, जो टेस्ट सीरीज हो चुका है, जैसे यूपीजी की कंप्लीट हो चुका है, शॉर्ट नोट मिल जाएगा आपको वहां पे, है ना। उसे आप प्रिंट करा के मल्टीपल टाइम रिवीजन करिए। इतिहास चल ही रहा है दोस्तों, हम कोशिश करेंगे जल्द से जल्द इसको हम खत्म कर दें। मिक्स टेस्ट वहां पे आपको मिल जाएगा, जिससे आप अच्छे से और भी क्वेश्चन जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं, ठीक है। बहुत सारे क्वेश्चन, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस कराएंगे कि पूछे ना। तो आप लोग जरूर ज्वाइन करिएगा, डेमो सेट जरूर ले लीजिएगा साथ से, है ना। और इसकी जो अभी फीस है, इससे इतना ही फीस है साथ ही इसकी, है ना। पीडीएफ वाले की इसकी फीस ज्यादा है। हाँ, अगर आपको इसके साथ ऑनलाइन टेस्ट भी ऐड करना है तो आप ये फीस और ऐड कर सकते हैं। इसमें आपको ऑनलाइन टेस्ट भी मिल जाएगा, है ना। बाकी अगर आपको सिर्फ पीडीएफ चाहिए, एक्सप्लेनेशन वाला टेस्ट सीरीज चाहिए, तो इसकी चार्जेज यही है। यकीन मानिए कि इसमें इतना ज्यादा कंटेंट आपको प्रोवाइड कराया जाएगा जो लगभग लोग नहीं प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इसकी भाषा सिर्फ हिंदी है, ये भी ध्यान रखना होगा, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कह रहा है कि भाई जो ऋग्वेद है ना, उसमें कुल 1028 सूक्त हैं, जिन्हें 10 पुस्तकों में वर्गीकृत किया गया है, जिन्हें किस नाम से जाना जाता है। तो इसको हम लोग मंडल बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मंडल बोलते हैं साहब, है ना। 10 मंडल कहिए, 10 पुस्तक कहिए, 10 मंडल, है ना। 10 मंडलों में इसे बांटा गया साहब, ठीक है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका पहला हो जाएगा साहब, यहाँ पे सही जवाब देखिएगा। ऋग्वेद की बात करेंगे तो यह आर्यों का सबसे प्राचीन ग्रंथ है और इसके सूक्त जो है साथी, वो विभिन्न देवताओं की स्तुति से संबंधित है, यानी देवताओं की प्रार्थना इसमें लिखी गई है, ठीक है। जैसे कोई भगवान हो गए तो उनके लिए प्रार्थना, जैसे गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः, तो प्रार्थना जो है वो हमें ऋग्वेद में देखने को मिलता है, ठीक है। अब एक दो मंत्र नहीं है इसमें, कुल 1028 सूक्त में 10,580 मंत्र देखने को मिलता है साहब, है ना। और ये साथी 10 मंडल हैं और इन मंत्रों को हम क्या बोलते हैं? ऋचा बोलते हैं, ठीक है। वेदों का संकलन किसने किया था? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन के द्वारा किया गया था। इसीलिए हम इनका एक और नाम है किसका? कृष्ण द्वैपायन को हम वेद व्यास के नाम से भी जानते हैं। तो किसने लिखा था वेदों को? तो महर्षि कृष्ण द्वैपायन ने लिखा था, जिन्हें हम वेद व्यास के नाम से जानते हैं। ऋग्वेद को जो लोग पढ़ते हैं या जो इसके मंत्रों का उच्चारण करते हैं, इन पुरोहित को साथ ही हम लोग होता के नाम से जानते हैं। ये सवाल भी कई बार पेपर में आता रहता है। अगला, ऋग्वेद के निम्नलिखित में से किस मंडल में कृषि संबंधित प्रक्रियाओं के बारे में जानकारी दी गई है? तो याद रखेंगे ऋग्वेद का जो चौथा मंडल है, 10 मंडल है, 10 नहीं पढ़ना है। ऋग्वेद का जो चौथा मंडल साथी, उसमें कृषि संबंधी प्रक्रियाओं की बारे में उल्लेख किया गया है। डी हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर, यानी चौथा हो जाएगा आपका राइट आंसर, ठीक है। ऋग्वेद का जो तीसरा मंडल है, उसमें गायत्री मंत्र का उल्लेख किया गया है और इसके राइटर जो है साथी, वो विश्वामित्र जी माने जाते हैं। चौथे मंडल की रचना वामदेव ने किया है, जिसमें कृषि संबंधी प्रक्रिया है। जबकि 9वें मंडल की रचना साथी पौमान अंगिरा ने किया हुआ है और उसमें सोम का वर्णन, सोम एक पेय पदार्थ है, जैसे इसमें तुलना कर सकते हैं जो नशीले पदार्थ होते हैं, ऐसा, है ना। ऐसा कुछ था। अगला, डाट डाट में दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का वर्णन है। यह कर्मयोग तथा ज्ञान मार्ग के बीच एक सेतु का कार्य करता है। किसके बारे में यह कहा गया है, यह आपसे पूछ रहा है। तो याद रखेंगे जो अर्डयक है साथी, जो वन में लिखे गए हैं, जो अर्डयक हैं जो वन में लिखे गए हैं, उनमें दार्शनिक सिद्धांत जो है और जो रहस्यवाद है, इनका वर्णन देखने को मिलता है। अर्डयक में दार्शनिक सिद्धांत के बारे में जानकारी हमें मिलती है, तो अर्डयक में ये जानकारी मिलती है, ध्यान रखेंगे। पहला हो जाएगा आपका यहाँ पे राइट आंसर। देखिए, अब हम थोड़ा जान लेते हैं कि आखिर में क्या होता है अर्डयक, ब्राह्मण ग्रंथ क्या होता है। तो जो ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं, ये वेदों के गद्य वाले भाग होते हैं, जिनकी सहायता से हम वेदों को समझते हैं, यानी वेदों को समझने में हेल्प करते हैं, जिन्हें हम लोग ब्राह्मण ग्रंथ बोलते हैं।
ऋग्वेद के दो ब्राह्मण ग्रंथ हैं, एक तो ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरा कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ है। ठीक है, ऐसे ही अर्डेक जो होते हैं साथी, इनमें दार्शनिक सिद्धांत और रहस्यवाद का वर्णन मिलता है। अर्डेक जो साथी वो कर्म योग तथा ज्ञान मार्ग के बीच सेतु का काम करता है। अगर आपसे सवाल एग्जामिनर पूछे कि निम्नलिखित में से कौन कर्म योग तथा ज्ञान मार्ग के बीच में सेतु यानी ब्रिज की तरह काम करता है, तो आपका क्या जवाब होगा? अर्डेक ग्रंथ हो जाएगा साहब। ठीक है, इसी तरह से हम बात करेंगे उपनिषद को लेकर के। तो उपनिषद दो शब्द से बना है, एक तो उप और दूसरा हो जाएगा साथी निष। ठीक है, जिसका अर्थ होता है, उपनिषद का अर्थ होता है समीप बैठना। इसमें क्या होता है कि जो छात्र होते हैं वो गुरु के पास बैठ करके ज्ञान को सीखते हैं। कुल उपनिषद की संख्या कितनी है? 108 है, जिसमें ध्यान रखेंगे ऋग्वेद के दो उपनिषद हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। तो ऋग्वेद का तो सब कॉमन है। ठीक है, जैसे ब्राह्मण ग्रंथ भी आपने देखा, अर्डेक भी आपने देखा, इसके दो थे, ऐत्रेय और कौशितकी, और इसके उपनिषद भी दो हैं, ऐत्रेय उपनिषद और कौशितकी उपनिषद। ठीक है, आगे देखेंगे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करा कि निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ को ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है? यानी जैसे ऋग्वेद है लगभग चीजें वैसे ही उसमें भी लिखा गया है। तो साथ ही जो हमारा सामवेद है, इसको जो है ऋग्वेद का अभिन्न अंग के रूप में माना जाता है। तो पहला हो जाएगा प्रश्न का राइट आंसर। अब जैसा देखेंगे सामवेद में ऐसा क्या होता है, साम का मतलब होता है साथी गान। क्या होता है? गान होता है। और इनमें कुल मौलिक जो इसके मंत्र है साथी, उनकी संख्या है 1549। ठीक है, जिनमें से केवल 75 मंत्र ही जो है सामवेद के हैं, बाकी के जितने भी मंत्र हैं वो सब ऋग्वेद के ही हैं साथी। ठीक है, इसीलिए इसे जो है साथी ऋग्वेद का अभिन्न अंग माना जाता है। ऋग्वेद को जो पढ़ा है उसे होता कहते हैं, जबकि सामवेद के मंत्रों को जो पढ़ेगा उन्हें हम उद्गाता के नाम से जानेंगे। और पेपर में आएगा तो बताना, उद्गाता को मिलाने के लिए आएगा तो मिला देना आप लोग सामवेद से। ठीक है, यहाँ पे देखा जाएगा तो सामवेद की 3 शाखाएं हैं। कितनी शाखाएं होती हैं? 3 शाखाएं हैं। ध्यान रखिए, कभी कभी पेपर में ना इन शाखाओं का नाम दे देता है, जो है बत्ती गुल हो जाती है बच्चों को, है ना। कौन सी शाखा है? एक शाखा का नाम है साथी कौथुम नाम की शाखा। ठीक है, दूसरी शाखा है साथी राअड़ायनीय नाम की शाखा। ठीक है, तीसरी शाखा जो है साथी वो जैमिनीय नाम की शाखा है। ठीक है, कौन सी? जैमिनीय नाम की शाखा है। तो ये 3 शाखा है, ध्यान रखिएगा आप इसे। ठीक है, अगला सवाल करते हैं, निम्नलिखित में से किस वैदिक ग्रंथ को महाब्राह्मण के नाम से जाना जाता है? यह सवाल थोड़ा इंपॉर्टेंट है, पेपर में आया भी गया, पूछा भी गया है, ध्यान रखेंगे। महाब्राह्मण किसे कहते हैं? तो साथ ही सामवेद को ही हम लोग महाब्राह्मण के नाम से जानते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? बी हो जाएगा सही जवाब। देखिए जरा, सामवेद के मंत्रों को जो गाते हैं उनकी चर्चा हम लोगों ने किया, इन्हें उद्गाता कहते हैं। सामवेद के 3 जो है अंग हैं, जिसमें हमने कौथुम, राडायनी और जैमिनी कहे। सामवेद के 2 ब्राह्मण ग्रंथ हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना होगा, तांड्य ब्राह्मण और जैमिनी ब्राह्मण। मेरे भाई ध्यान रखना, पेपर में कैसे सवाल आएगा, पूछेगा कि तांड्य ब्राह्मण का संबंध किस वैदिक ग्रंथ से है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद, अथर्ववेद? तो आपका जवाब होगा साहब सामवेद। अगर मिलान करने के लिए आएगा तो एक तरफ दे देगा आपसे ब्राह्मण ग्रंथ और दूसरी तरफ दे देगा आपको जो है ऋग्वेद मतलब वैदिक ग्रंथ है। तो देगा ऑप्शन में जैमिनी, तो जैमिनी को ऋग्वेद से ना मिलाना, सामवेद से मिलाना, नहीं तो गलती हो जाएगा, है ना। तांड्य ब्राह्मण साथी ये बहुत बड़ा है, इसलिए तांड्य ब्राह्मण को ही हम लोग महाब्राह्मण भी कहते हैं। मान लीजिए अगर ऑप्शन में आपसे ये पूछे कि निम्नलिखित में से किसे महाब्राह्मण कहते हैं, और ऑप्शन में सामवेद और तांड्य ब्राह्मण दोनों दिया हो, तब आप क्या करेंगे? तब आप जो है साथी तांड्य ब्राह्मण को चुनेंगे, ना कि सामवेद को। और अगर तांड्य ब्राह्मण नहीं दिया हो तो आप किसे चुनेंगे? तब आप सामवेद को चुनेंगे, जैसा क्वेश्चन था। ठीक है, अब देखेंगे सामवेद साथी कुल 25 अध्याय में विभाजित है, इसलिए कई बार इसे जो है हम पंचविश के नाम से भी जानते हैं। यानी तांड्य ब्राह्मण को अगर पंचविश कहेगा, किसे पंचविश के नाम से जानते हैं? ऑप्शन में सामवेद देगा तो खुश है वाली बात है, नहीं तो ऑप्शन में तांड्य ब्राह्मण देगा तो टिक यही मानना है। ठीक है साहब, ध्यान रखिएगा। जबकि जो जैमिनी ब्राह्मण है, इसमें यज्ञ के जो कर्मकांड होते हैं उनके बारे में साहब चर्चा किया गया है। ठीक है, अगला सवाल है, निम्नलिखित में से किस वेद को गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग भी कहा जाता है? कौन सी पुस्तक है जिसके बारे में ये बात कही गई है? तो साम का मतलब गीत, साम का मतलब होता है साहब का नया, सब कुछ होता है, इसलिए हम गीत का योग भी सामवेद को ही कहते हैं। जवाब होगा आपका कौन सा?
पहला हो जाएगा मित्र राइट आंसर। ठीक है, सामवेद को हम गीत की पुस्तक, मंत्रों का वेद या गीत का योग कहते हैं। छंदोग उपनिषद की बात करेंगे या जैमिनी उपनिषद की बात करेंगे, ये सामवेद के दो प्रमुख उपनिषद माने जाते हैं। छंदोग उपनिषद की बात करेंगे तो साथ ही ये सबसे प्राचीन उपनिषद माना जाता है। छंदोग उपनिषद के अंदर ही आप लोग उद्दालक आवड़ी और उनके पुत्र थे श्वेत केतु, इनके बीच संवाद पाएंगे। तो पेपर में ऐसे आपसे पूछेगा कि उद्दालक आवड़ी और श्वेत केतु के बीच संवाद किस उपनिषद में मिलता है, तो जो रटा होगा, जिसे याद होगा, वो जवाब लगाएगा आपका छांदोग्य उपनिषद। ठीक है साहब। अगला, के निम्नलिखित में से कौन सा कथन यजुर्वेद के संबंध में सही है? कौन सा स्टेटमेंट यजुर्वेद के बारे में कह रहा साहब सही है? ठीक है, कह रहे हैं कि यजुर्वेद एक कर्मकांडी वेद है। तो यजुर्वेद में कर्मकांड के बारे में, भूत पिशाच के बारे में लिखा गया है। ठीक है, ये वाली बात तो सही है। यजुर्वेद की 2-4 शाखाएं, यह गद्य और पद्य दोनों में यजुर्वेद मिलता है, ये दोनों बात तो सही है। लेकिन तीसरा वाला विकल्प कह रहा है कि 2-4 शाखाएं हैं। ठीक है, यजुर्वेद की 4 शाखाएं, 2 या 4 शाखाएं, तो ये दोनों तो भाई इकट्ठा थोड़ी हो सकते हैं। ठीक है, तो ये वाला स्टेटमेंट आपके गलत हो जाएंगे, क्योंकि यजुर्वेद के 2 शाखाएं हैं, लेकिन 2-4 देकर के इसको गलत माना जा रहा है। तो ए हो जाएगा यहाँ पे राइट आंसर। मैं थोड़ा सा इसे सही कराऊंगा, 2 शब्द हटा दीजिए, यजुर्वेद की 4 शाखाएं हैं, ऐसा ऑप्शन कर दीजिए, है ना। टीम इसको थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, इस प्रश्न को तुरंत सही करिए। देखिए, यजुर्वेद की बात करेंगे तो यजुर्वेद जो होता है साथी, यही कर्मकांडी वेद है, ध्यान रखेंगे। इसमें विभिन्न यज्ञ संबंधी अनुष्ठान विधियों का उल्लेख किया गया है। इसमें कुल 1990 मंत्र संकलित हैं। यजुर्वेद के कर्मकांडों को संपन्न करने वाले जो पुरोहित हैं, उन्हें हम अधर्व्यु कहते हैं, उद्गाता नहीं बोलते हैं, इस बार अधर्व्यु इनको कहेंगे साथी। यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं, शुक्ल यजुर्वेद और कृष्ण यजुर्वेद, ध्यान रखेंगे, है ना। अगला, निम्नलिखित में से किस वेद को हम वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं? और इस प्रश्न को आप लगाइए साहब, इंपॉर्टेंट है। वाजसनेयी संहिता किसे कहते हैं? तो देखिए, वाजसनेयी संहिता साथी हम शुक्ल यजुर्वेद को कहते हैं। इस प्रकार से राइट आंसर आपका हो जाएगा कौन सा? सी हो जाएगा यहाँ पर सही जवाब। ठीक है, ध्यान रखिएगा, शुक्ल यजुर्वेद को क्या बोलते हैं? वाजसनेयी संहिता के नाम से जानते हैं। याद रखेंगे, कण्व और मध्यादीन, ये शुक्ल यजुर्वेद के भी 2 शाखाएं हैं। अगर आपसे पूछ, हालांकि ये सवाल नहीं आएगा, काफी गहराई में जाना पड़ेगा इसके लिए, और एनटीए इतनी औकात नहीं है एनटीए की कितनी गहराई में चला जाए, लेकिन मान लीजिए चला गया तब। कण्व और मध्यादीन ये किसके 2 शाखाएं हैं? तो बताना, शुक्ल यजुर्वेद की 2 शाखाएं हैं। ठीक है, कृष्ण यजुर्वेद की अगर शाखाओं की हम बात करें तो इसकी कुछ शाखाएं हैं कुल 4, जैसे काठक संहिता, कपिष्ठल संहिता, मैत्रेय संहिता और तैत्रेय संहिता। एक बार में याद नहीं होगा, इसे अच्छे से याद करना पड़ेगा। शुक्ल यजुर्वेद की केवल एक ब्राह्मण ग्रंथ है जिसका नाम है शतपथ ब्राह्मण, और पेपर में ये पता नहीं क्यों बार बार आता है, इतना आता है कि पूछिए मत। तो इसको लगाइए थोड़ा सा इंपॉर्टेंट कि मेरे भाई जो शतपथ ब्राह्मण है ना, इसका संबंध किससे है? तो बताना, शतपथ ब्राह्मण का संबंध है शुक्ल यजुर्वेद से। और आपको बताएं, शतपथ ब्राह्मण ये सबसे प्राचीन तथा सबसे बड़ा ब्राह्मण माना जाता है। अगला, नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में यम और नचिकेत के मध्य संवाद हो जाता है, विवाद हो जाता है? क्योंकि नचिकेत को उनके पिताजी ने दे दिया था, किसे? यम को, और वो जिंदा थे बेचारे, मरे नहीं थे। तो पहुंच जाते हैं यमराज कि हम आए हैं आपसे सेवा करने, आपका बताइए हम क्या करें, हमारे पिताजी ने हमें आपको दान में दे दिया है। यमराज कंफ्यूजन में पड़ जाते हैं कि यार ये कौन बवाल आ गया भाई, है ना। तो नचिकेता और यम के बीच में संवाद ये हमें कठोपनिषद में देखने को मिलता है। ठीक है, कभी फुर्सत में पढ़िएगा आप लोग कठोपनिषद को, उसमें नचिकेता और यम के बीच में प्रसिद्ध संवाद देखने को साहब मिलता है। ठीक है, यजुर्वेद से संबंधित कुछ और हैं, इसे समझने की कोशिश करेंगे। बृहदारण्यक उपनिषद, ये सब यजुर्वेद से संबंधित हैं, उपनिषद हैं यजुर्वेद के। कठोप उपनिषद, ईशोपनिषद, श्वेताश्वर उपनिषद, मैत्रायण हो गया, महानारायण हो गया। तो अगर आपसे सवाल पूछे क्या जो कठोपनिषद है कौन से वेद से संबंधित है, तो क्या बताएंगे? ऋग्वेद ना हो तब आप बताएंगे यजुर्वेद, है ना। चलिए अगला सवाल, निम्नलिखित में से किस उपनिषद में याज्ञवल्क्य और गार्गी के बीच में प्रसिद्ध संवाद का वर्णन किया गया है? ये सवाल भी पेपर में आया हुआ है, याज्ञवल्क्य और जो है याज्ञवल्क्य गार्गी के बीच में संवाद कौन सी उसमें है? साथ याद रखेंगे, बृहदारण्यक उपनिषद में ये है। इस प्रकार से ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। ठीक है, 2 और पॉइंट याद रखना होगा। एक तो बृहदारण्यक उपनिषद, इसमें याज्ञवल्क्य गार्गी के बीच में संवाद है,
जबकि तैत्तिरीय उपनिषद में कहा गया अधिक अन्य उपजाओ। कठोप उपनिषद में यम और नचिकेता के बीच में संवाद है, ऊपर हमने चर्चा किया। ठीक है, यजुर्वेद में यजुर का क्या मतलब है? यजुर का मतलब होता है साथी बलिदान। क्या होता है? बलिदान होता है। ठीक है, याद रखेंगे, ये एक धर्म ग्रंथ है, आप जानते हैं यजुर्वेद है ना, तो यजुर का मतलब यहाँ पे बलिदान होता है। सी हो जाएगा साथी आपका यहाँ पे राइट आंसर। ठीक है, आप जानते हैं कि यजुर्वेद में यजुर का मतलब होता है बलिदान, और यह हिंदू धर्म का एक महत्वपूर्ण श्रुति धर्म ग्रंथ है। छांदोग्य उपनिषद सबसे पुराना उपनिषद है, इसे थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। अगला, मुंडक उपनिषद किससे संबंधित है? मुंडकोपनिषद है, या कहें मुंडक उपनिषद, या कहें मुंडकोप पे लिखा जाता है साहब, है ना। करा के साथी जो मुंडकोपनिषद है किससे संबंधित है? याद रखेंगे, मुंडक जो उपनिषद है साथी वो अथर्ववेद से संबंधित है। ठीक है, किससे? अथर्ववेद से संबंधित है, ध्यान रखेंगे, है ना। अथर्ववेद की अगर हम बात करेंगे तो यहाँ से कौन कौन से सवाल आते हैं, जरा सा देखिएगा। पहले तो अथर्ववेद को हम लोग श्रेष्ठ वेद या ब्रह्म वेद भी कहते हैं। ये सवाल सीधे पेपर में आता है कि कौन से वेद को श्रेष्ठ वेद कहते हैं या ब्रह्म वेद कहते हैं। ठीक है, और जो अथर्ववेद के मंत्रों का उच्चारण करने वाले पुरोहित होते हैं उन्हें साथ ही अब हम क्या कहेंगे? ब्रह्मा कहेंगे। हमने श्रोता कहा है, हमने उद्गाता कहा है, हम जो है साथी ब्रह्मा का भी नाम लेंगे, है ना। जो जो अथर्ववेद को पढ़ेंगे उनको हम ब्रह्मा कहेंगे। 20 अध्याय, 731 सूक्त और 6000 मंत्र साथी जो है अथर्ववेद में है। अथर्ववेद में वशीकरण, जादू टोना, मरण, भूत, पिचास इनके बारे में दिया गया है साथी, है ना। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट आपसे पूछा जाएगा कि गोपत ब्राह्मण का संबंध निम्नलिखित में से किस वेद से है? तो जवाब होगा आपका अथर्ववेद, यानी ध्यान रखना होगा साहब। ठीक है, आगे, भारत का राष्ट्रीय आदर्श वाक्य है सत्यमेव जयते। कारा की किस प्राचीन भारतीय शास्त्र से उद्धृत माना जाता है? बहुत मिस्टेक करते हैं लोग टाइपिंग वाले, उद्धृत नहीं मतलब उद्धृत माना जाता है साहब, है ना। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? आप लोग बार बार इसको पढ़ते होंगे, लिखा हुआ मिलता है बार बार, है ना। तो जानते हैं मुंडकोपनिषद से मिलता है। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा साहब लोग यहाँ पे सही जवाब। ठीक है, और यहीं पे बताया गया जो यज्ञ होता है ना वो टूटी फूटी नौका होती है, यज्ञ वक्त से कोई लाभ नहीं मिलता है ना। सत्यमेव जयते ये मुंडकोपनिषद में है। मंडूकोपनिषद सबसे छोटा उपनिषद है, ध्यान रखेंगे, है ना। और अथर्ववेद की 2 शाखाएं, एक सौनक और एक जो है साथी पिपलाद, ये अथर्ववेद की 2 शाखाएं हैं। थोड़ा थोड़ा इसके बारे में इसे झिलमिल झिलमिल याद रखिएगा। ठीक है, अगला सवाल करते हैं मेरे दोस्त, नेक्स्ट क्वेश्चन। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ माना जाता है? यानी व्याकरण का प्राचीनतम ग्रंथ क्या है? व्याकरण में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ पाणिनि की अष्टाध्यायी है साहब। इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा हो जाएगा? सी हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, देखिएगा, वेदांग और उपवेद की बात करेंगे तो ये दोनों के दोनों लोग जो है साथी वो वैदिकोत्तर साहित्य यानी वेदों के बाद लिखे गए थे। यानी वेदांग और उपवेद जो है साथी ये लिखे गए थे कब? वैदिकोत्तर साहित्य में आते हैं, वेदों के बाद लिखे गए हैं। वेदांग को अगर आपको जानना है इनकी संख्या तो कुल साथी 6 होते हैं, और इन्हीं की सहायता से वेदों को सही ढंग से पढ़ा जा सकता है। अब ये 6 वेदांग कौन कौन से हैं ध्यान रखेंगे। एक तो बोलते हैं शिल्प, एक को बोलते हैं कल्प, एक को बोलते हैं व्याकरण, एक को बोलते हैं निरुक्त, एक को बोलते हैं छंद और एक को बोलते हैं ज्योतिष। पर सबको नहीं जानना है, सबको जानेंगे तो आप IAS PCS बन जाएंगे, है ना। 6 वेदांग होते हैं, बस आपको इतना पता होना चाहिए। इसी में व्याकरण जो है साथी देखेंगे, व्याकरण में सबसे प्राचीनतम ग्रंथ एक लेखक है पाणिनि जी, इन्हीं का अष्टाध्यायी है। और देखेंगे व्याकरण में इसके बाद महाभाष्य, ये पतंजलि का है। और देखेंगे तो वर्तिका, ये भी है व्याकरण ग्रंथ। तो वर्तिका जो है साथी वो कात्यायन का है, महाभाष्य जो है वो पतंजलि का है। और ये सब है क्या? तो बताना साहब, ये सब के सब जो है साथी वो व्याकरण ग्रंथ है। क्या? व्याकरण ग्रंथ है। ठीक है साहब, अगला क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से किसे किसे ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है? अब देखिए क्वेश्चन में बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी है, पर ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद ही होता है, इसे ध्यान रखेंगे। यहाँ ध्यान रखने की जरूरत है, बार बार कई जगह ये गलत दिया हुआ है। तो ऋग्वेद का उपवेद आयुर्वेद को ही माना जाता है, ध्यान रखेंगे साहब आप लोग, है ना। ऋग्वेद का ऐसे मिलान करने के लिए आएगा तो आयुर्वेद बताना, सामवेद का गंधर्ववेद, यजुर्वेद का धनुर्वेद और अथर्ववेद का शिल्पवेद साहब। ठीक है, अगला, धनुर्वेद यजुर्वेद का उपवेद है, इसका संबंध किससे है? यानी धनुर्वेद में क्या क्या बातें लिखी गई हैं?
तो ध्यान रखेंगे धनुर्वेद में साथी युद्ध कला के बारे में, युद्ध कौशल से संबंधित है, इसके बारे में हमें जानकारी यहाँ पे मिलती है। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, डी हो जाएगा साहब करेक्ट आंसर। ठीक है, आयुर्वेद की बात करेंगे तो यह साथी ऋग्वेद का उपवेद माना जाता है और इसमें चिकित्सा संबंधित ज्ञान आता है। गंधर्व वेद की बात करेंगे तो यह सामवेद का उपवेद होता है और इसमें संगीत कला से संबंधित पॉइंट दिए गए हैं। धनुर्वेद में आप देखेंगे तो यजुर्वेद का उपवेद है और इसमें युद्ध कला की जानकारी है साहब। ठीक है, आयुर्वेद में चिकित्सा की जानकारी है, ध्यान रखना। शिल्प वेद में शिल्प संबंधी कला की जानकारी हमें देखने को मिलती है। मिलान करने के लिए आएगा तो मिला दीजिएगा, है ना। अगला सवाल कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और नीचे दिए गए कोड से सही विकल्प का चयन कीजिएगा। क्वेश्चन कर रहा है कि ऋग्वैदिक जो आर्य हैं इनका प्रारंभिक जीवन अस्थायी था। तो प्रारंभिक जीवन ये कबीलाई जीवन था साथी, कबायली का जीवन ये लोग जीते थे, माने घुमक्कड़ लोग थे, है ना। तो इसीलिए इनका प्रारंभिक जीवन अस्थायी जीवन था, ये बात बिल्कुल सही है। वैदिक काल में जो पड़ी नामक व्यापारी है साथी, ये व्यापारी था, ठीक है, लेकिन ये पशुओं को चुराता था। भले ही व्यापारी वर्ग है लेकिन पशुओं को चुराता है, इसको ध्यान में रखना होगा सर, है ना। तो कह रहा भी कौन सा स्टेटमेंट सही है, ये वाला भी सही है, दोनों स्टेटमेंट आपके सही है। तो इस प्रकार राइट आंसर आपका हो जाएगा सी, यहाँ पर साथी सही जवाब। ठीक है, देखिए अगर हम लोग बात करेंगे ऋग्वैदिक काल के आर्थिक जीवन, तो ऋग्वैदिक जो आर्य थे ना उनका प्रारंभिक जीवन अस्थायी था, बाद में वो लोग एग्रीकल्चर करते हैं, ठीक है, और उनके जीवन में कृषि इसीलिए अस्थायी था। तो कृषि कहीं करेंगे नहीं क्योंकि रुक के खेती तो भाई रुक के करना पड़ेगा ना। तो वो लोग पशुपालन पर ज्यादा इंपॉर्टेंस देते थे, तो उनके लिए पशुपालन ज्यादा महत्वपूर्ण था रेदर देन एग्रीकल्चर, है ना। पशुओं में इनके लिए गाय सबसे फेमस है। यहीं पर आपने देखा था कि हड़प्पा सभ्यता के किसी भी मोहर से गाय, शेर, घोड़ा, ऊंट इनका कोई चिन्ह नहीं मिलता है। हम लोगों ने पीछे पढ़ा है इस बात को। और यहीं पर आप देखिए ये लोग जो है ऋग्वेद के लोग जो है ये लोग गाय को कितना इंपॉर्टेंस देती हैं। ऋग्वेद में आप पढ़ोगे जब ना तो 176 बार गाय 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 लिखा हुआ है, यानी गाय का उल्लेख मिलता है साहब। ठीक है, गविष्ट जो है साथी ये गायों, गविष्ट का मतलब होता है गायों का अन्वेषण, और ऋग्वेद में युद्ध का प्रय है। गायों के लिए ही युद्ध सारा सब कुछ लड़ा जाता था, इतना खतरनाक गाय है साथी। इसलिए ऋग्वेद में गाय को अधन्या कहा गया, ना मारे जाने वाला पशु कहा गया है साहब। ठीक है, पड़ी नाम का एक व्यापारी हुआ करता था, आता था और ये गाय को चुरा करके ले जाता था साहब। ठीक है, तो गाय के अलावा घोड़ा इन यहाँ पे दूसरा पशु है, और हड़प्पा सभ्यता के लोग घोड़ा को इग्नोर करते हैं। राणा घोंडई, सुरतुर घुई वो आपने पढ़ा हुआ अलग बात है ना, आपने ऊपर पढ़ा होगा, ऊपर हमने पढ़ाया भी शायद होगा आपको, है ना। लेकिन ऋग्वैदिक काल में आप देखिए तो घोड़ा जो है एक इंपॉर्टेंट पशु माना जाने लगा है। अगला, वैदिक काल में जो जुते हुए खेत हैं उनको क्या बोलते हैं। वैदिक काल में जुते हुए खेत को क्या कहा जाता था। तो साथ ही जुते हुए खेत को ये लोग क्षेत्र कहते हैं, क्या बोलते हैं, क्षेत्र कहते हैं। तो इस प्रकार से राइट आंसर आपका कौन सा, पहला हो जाएगा सही जवाब। ठीक है, देखेंगे कुछ शब्द हैं जो वैदिक काल के हैं, इन्हें आप लोग याद रखिएगा। उर्वरा किसे बोलते थे, तो साथ ही जो उपजाऊ भूमि है उसे उर्वरा बोलते थे। खिल्ल किसे बोलते थे, जमीन की जो पट्टियां हैं, जैसे जमीन की पट्टियां या ऊसर भूमि, इसे लोग खिल्ले बोलते थे। सीता, जैसे जब हल हल बैल से जोत दिए तो भाई जाहिर सी बात है खेत में नालियां बन जाएंगी, उसे ये लोग सीता बोलते थे। हल को ये लोग लांगल बोलते थे। ऋग्वैदिक अनाज जौ, जौ को ये लोग यौ बोलते हैं, है ना। किवास जो है साथी वो हलवाई को बोलते हैं। कल इस पर और एक पूरा लिस्ट देंगे, उसको आप लोग याद कर लीजिएगा। इसका एक सेट हम और बनाएंगे क्योंकि जो इसके सामाजिक संगठन है उस पर चर्चा वहां पे हम लोग करेंगे। ठीक है, कारक निम्नलिखित में से किस वैदिक कालीन देवता को हम पुरंदर के नाम से जानते हैं। तो पुरंदर, आगे चल के पुरंदर की संधि भी हम लोग करेंगे, है ना, लेकिन यहाँ पे वो संधि नहीं कर रहे हैं। पुरंदर साथी यहाँ पे भगवान इंद्र को माना जाता है, किसको, इंद्र को माना जाता है। तो इस प्रकार राइट आंसर हो जाएगा आपका बी सही जवाब। कल भी इन पर चर्चा हम लोग करेंगे। तो याद रखेंगे इंद्र जो है साथी ऋग्वैदिक कार्यों में सबसे महत्वपूर्ण देवता होते हैं, सबसे प्रतापी होते हैं। इन्हें पुरंदर यानी किलों को तोड़ने वाला कहा गया है। इन्हीं को वृत्तासुर हंता भी कहा गया है, पूर्भिद भी कहा गया, सुमापा कहा गया, सतकृति कहा गया है, इन्हें मदवान कहा गया है, मतलब कुछ भी, है ना। वरुण को हम ऋतस्य गोपा के नाम से जानते हैं ऋग्वेद में। सोम को हम वनस्पतियों का अधिपति के नाम से जानते हैं। उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ रही होगी अच्छे से। तो आप दिल से जरूर साथी एक बार लाइक करना और जरूर बताना कि आपको ये सेशन कैसा लगा।
कल हम लोग क्या पढ़ेंगे, कल आप लोग अच्छे से पढ़ के आना, कल भी इसका वीडियो हम पार्ट 2 अपलोड कर देंगे, जिसमें हम लोग ऋग वैदिक काल के बारे में अच्छे से पढ़ेंगे। ऋग वैदिक काल की क्या संस्था है, संगठन है, उत्तर वैदिक काल के क्या प्रोविजन है, वो सब हम पढ़ेंगे। इसके बाद हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक की चर्चा करेंगे साथी, वो होगा हमारा बौद्ध धर्म ना। बौद्ध धर्म यहाँ से सवाल पेपर में आते हैं, जैन धर्म यहाँ से सवाल पेपर में साथी आते हैं, और इन्हीं के साथ लगे हाथों हम लोग चर्चा करेंगे शैव और भागवत धर्म, है ना। यहाँ से हम आपको 100 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन कराएंगे। भागवत धर्म 50 क्वेश्चन ही कराएंगे जो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो यहाँ से भी क्वेश्चन पेपर में हमारे आते हैं, उसकी चर्चा हम आपसे कराएंगे। और जैसे हम लोग इसको खत्म करेंगे, इसके बाद हम लोग एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक पे एंट्री कर जाएंगे, जिसका नाम होगा महाजनपद। महाजनपद एक सेट हम आपको महाजनपद से कराएंगे, और यही महाजनपद के बाद आप जानते हैं फिर उधर हर एक वंश आ जाएगा, फिर वंश आते आते चलेंगे, फिर थोड़ा सा हम लोग मगध साम्राज्य यानी हर एक वंश के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी लेकर के, जैसे ही हर एक वंश में कई सारे वंश जो है और आ जाएंगे साथी, है ना। और इसी में आगे चल के हम लोग एक और वंश के बारे में चर्चा करेंगे, और यहीं से पूरा आपको कहानी और अच्छे से समझ में आ जाएगा, जिसका नाम है साथी मौर्य वंश, है ना। मौर्य, मौर्योत्तर, गुप्त, गुप्तोत्तर, सबको खत्म करने के बाद फिर हम उत्तर भारत की कहानी जब खत्म कर देंगे, फिर हम साथी थोड़ा सा आपको दक्षिण भारत में क्या चल रहा है उसके बारे में भी तो हमें पढ़ना है। आपको याद होगा हमने चर्चा किया था कि हमें दक्षिण भारत में भी पढ़ना पड़ेगा, तो हम लोग दक्षिण भारत में चोल, चेर, पांड्य, सातयुक्त जैसे राज्य यानी संगम जो है साथी इतिहास में हम पढ़ेंगे, लास्ट में हम इसको पढ़ेंगे, ठीक है। क्योंकि हमें चोल, चेर वगैरह के बारे में पढ़ना पड़ेगा, तो हम इसको लास्ट में आपको सेशन में पढ़ाएंगे, आपको मजा आना है। बस आप प्लीज थोड़े दिन तक पेशेंस के साथ हमारे साथ पढ़ाई करिएगा, और वीडियो को शेयर जरूर करिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि मैं कंटिन्यू डेली डेली आपके लिए वीडियो अपलोड करता रहूं। मिलता हूं आपसे अगले सेशन में, तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। वंदे मातरम, जय हिंद।